बिकवाली का दबाव आज देखने के लिए मिला है। सेंसेक्स करीब 60 अंक टूटकर 80,364 के लेवल पर क्लोज हुआ है। निफ्टी की अगर बात करें तो 20 अंकों की मामूली गिरावट यहां पर देखने के लिए मिली, 24,634 के लेवल पर क्लोज हुआ। मतलब दोनों ही इंडाइसेस सपाट क्लोजिंग देते नजर आए। लेकिन अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर 72 अंकों का उछाल रहा, यहाँ तेजी रही 54,460 के लेवल पर ये कामकाज करके क्लोज हुआ है। तो सेक्टर वाइज कैसा रहा आज बाजार में मूड माहौल, समझ लेते हैं प्रियंका से। आज बाजार में हमें काफ़ी वॉलेटाइल मूव्स दिखाई दिए। इनफैक्ट नैरो रेंज में तो ट्रेड करते हुए दिखाई दिया निफ्टी, लेकिन दोनों तरह के मूव्स दिखाई दिए, काफ़ी स्विंग्स दिखाई दिए। इनफैक्ट जिस तरह से खुला बाजार थोड़ी सी स्ट्रेंथ के साथ था, लेकिन फिर उसने शुरुआती स्ट्रेंथ को गंवा दिया। उसके बाद आप निफ्टी को देखें तो फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुआ आज और 24,600 के आसपास, उसके ऊपर ही। बैंक निफ्टी में हालांकि काफ़ी मूव्स थी, लेकिन पॉजिटिव टेरिटरी में बंद होने में कामयाब रहा। मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप, इनमें भी काफ़ी वॉलेटाइल मूव्स रही। मिड कैप में लगभग 0.25% की बढ़त थी, स्मॉल कैप फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुआ। और आज जो बड़े ट्रिगर्स थे उसमें कुछ रीबाउंड काउंटर्स में दिखाई दिया, जैसे कि कुछ फार्मा काउंटर्स में रीबाउंड जरूर दिखाई दिया। डिफेंस स्टॉक्स जो थे वहां पर थोड़ा एक्शन था, लेकिन ओवरऑल आप देखें तो बेंचमार्क से कोई बड़ी हैवी वेट से कोई बड़ी पार्टिसिपेशन नहीं दिखाई दी। और इनफैक्ट आज मंथली एक्सपायरी से एक दिन पहले जहां शॉर्ट कवरिंग की थोड़ी एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि हाल ही ओवरसोल्ड जोन में है बाजार, लेकिन उसके बाद भी किसी तरह का रिस्पाइट नहीं दिखाई दिया। जो बड़े लूजर्स थे आज, उसमें अगर आप बात करें निफ्टी के, मारुति सुजुकी, एक्सिस बैंक, डॉक्टर रेड्डीज, अडानी एंटरप्राइज, इनने बड़ी आपको गिरावट दिखाई दी। जो गेनर्स थे ऑन द फ्लिप साइड, उसमें टाइटन, एसबीआई, विप्रो, इंडसइंड बैंक। इनफैक्ट निफ्टी का तो अब एक निफ्टी 50 का रिजेक्ट जो आज से इम्प्लीमेंटेड भी हो जाएगा, जिसमें इंडसइंड बैंक बाहर हो रहा है निफ्टी 50 से, हीरो मोटो कप बाहर हो रहा है, इंडिगो और मैक्स हेल्थ केयर इसकी जगह लेंगे। इसका भी इम्पैक्ट दिखाई दिया क्योंकि फ्लोज एडजस्टमेंट होगी। एक और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 30 सितंबर तक जिस तरह से एक क्वार्टरली फ्लोज एडजस्ट होते हैं, उसके वजह से भी बाजार पर दबाव दिखाई देता है, और वो आपको क्लियरली आज कई सारे स्टॉक्स में भी दिखाई दिया। इनफैक्ट स्टॉक बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट थी आज। अगर आप खबरों वाले शेयर देखें, टाटा इन्वेस्टमेंट जैसे स्टॉक, क्योंकि टाटा कैपिटल ने अपना आईपीओ अनाउंस किया, और टाटा इन्वेस्टमेंट क्योंकि टाटा कैपिटल टाटा सन्स की सब्सिडरी है जो आईपीओ लेकर आ रही है, और टाटा सन्स का क्रॉस होल्डिंग है टाटा ग्रुप में कई कंपनियों में, जिसमें कि टाटा इन्वेस्टमेंट में भी स्टेक है टाटा सन्स का, टाटा सन्स में टाटा इन्वेस्टमेंट का भी स्टेक है, इसलिए इसमें भी आपको मूव दिखाई दी। लेकिन इसके अलावा इसके ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्टॉक्स में आज मूव थी, क्योंकि जो पीएम का जो इसमें ई ड्राइव को लेकर जो आउटले है पूरा, उन्होंने जो 10,000 करोड़ से ज़्यादा का आउटले रखा है, उसमें 2,000 के लिए तो ऑपरेशनल गाइडलाइंस भी जारी किए। इथर एनर्जी में मूव थी। वारी एनर्जीज रीबाउंड हुआ। शुक्रवार को यहाँ इनकी यूएस प्रोब की बात हो रही थी जब स्टॉक काफ़ी गिर गया था। उसके अलावा प्राइमरी मार्केट के एक्शन, जहाँ अच्छी लिस्टिंग्स आज दिखाई दी, उनमें एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स की, आई वैल्यू सोल्यूशंस की, हालांकि गणेश कंज्यूमर ये 8% नीचे ट्रेड कर रहा था। उसके अलावा दूसरे जो स्टॉक्स थे उसमें आज गेनर्स में वॉकहार्ट में ज़बरदस्त तेज़ी थी। उसकी वो जो एक पेटेंट ड्रग जेनिच की उनकी यूरोपियन यूनियन में मैन्युफैक्चरिंग होगी और वहाँ टैरिफ 15%, 100% नहीं लगेगा। इस खुशी में, इस एंटिसिपेशन में ट्रेडर्स ने इसमें एक अच्छा आज एक इंटरेस्ट दिखाया कि स्टॉक जहाँ शुक्रवार को 9% गिरा था, वहाँ पर आज बहुत ज़बरदस्त तेज़ी थी। सम्मान कैपिटल में 12% की तेज़ी थी। रिडिंगटन जैसे स्टॉक्स में, गोदरेज फिलिप्स जैसे स्टॉक्स में आज एक्सेप्शनल मूव थी। तो कुछ ब्रॉडर मार्केट के स्टॉक्स जहाँ न्यूज़ का सेंस था वहाँ बहुत अच्छी तेज़ी थी। अदरवाइज बेंचमार्क्स थोड़े लगाड़ थे, हैवी वेट से पार्टिसिपेशन नहीं थी, शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद थी, लेकिन वो भी आती हुई नहीं दिखाई दी।